चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट किया जाए। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए आवाज आ रही है, चलिए स्टार्ट किया जाए। लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। चलो तो यहाँ पर आपसे देखो हम लोग कहाँ पर पहुंच गए थे, कृष्ण भक्ति काव्य में। जो लोग पहली बार हैं उनको हम आपको बता दें कि आपके हिंदी साहित्य को हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था और बिल्कुल मतलब चैप्टर वाइज बिल्कुल क्रम से आ रहे हैं। हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, कृष्ण भक्ति काव्य में पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देखो आपका दिया गया है कौन सा, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर देना है सही जवाब। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो पहला पॉइंट दिया है कि सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, मतलब कहा जाता है कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे, है ना। कुछ लोग कह रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भाई पूछा है सभी, है ना, सभी लगा दिया है। पहला दिया है तो आपका सभी दिया है, तो भाई यहीं से गलती हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ही इनको जन्मांध मानते हैं, जैसे कि आपके कौन है, तो आपके हरिराय, है ना, और आपके गोकुलनाथ। इनके आधार पर कहा गया सूरदास जो अंधे हैं वो जन्म के आधार पर है, ठीक है ना। तो पहला ही पॉइंट आपका गलत है, तो तीनों ही पॉइंट आपके सही होंगे। जैसे कि सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। तीसरा पॉइंट है सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे, है ना। क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या मिला कि सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे, मतलब ये हुआ कि सूरदास के गुरु कौन है, तो आपके बल्लभाचार्य, ठीक है ना। तीसरा दिया है प्रभु हों सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहो जग, यह निशान निजवाता, है ना। ये सूरदास के, तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि इन तीनों पॉइंट से ही क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं अभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि सूरदास किस काल के कवि हैं। चलिए जवाब दीजिए फटाफट। पहला प्रश्न आप लोगों ने अच्छा दिया था जवाब, अब दूसरे प्रश्न का जवाब देना है। यहां पर सही कौन सा हो जाएगा? चलिए भाई सभी का जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब आ गया है कि सूरदास जो आपके हैं वो आपके भक्ति काल के हैं ना। ऑप्शन बने आपका बी, सूरदास जो आपके थे किस काल के, आपके भक्ति काल के आपके कवि थे, है ना। भक्ति काल में और भी आते हैं जैसे सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, कुंभनदास, चतुर्बुद्धदास, मीराबाई, रसखान, ध्रुपद, चैतन्य महाप्रभु, ये सभी इसी में आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जो कि आपसे कह रहा है सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? चलिए यहाँ पर 3 का ऑप्शन देना है और प्रयास करिए कि सबसे ज्यादा आंसर आपके सही हों। एक दूसरे पर कंपटीशन की भावना रखिए, है ना। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से इतनी कंपटीशन करें कि हम आपसे ज्यादा बतिया कर लेते हैं क्लास में, है ना। ऐसी भावना मत रखिए, ऐसी भावना रखिए कि हम आपसे ज्यादा क्वेश्चन सही करते हैं, ऐसी भावना रखिएगा, ठीक है। चलिए सूरदास की कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण के बारे में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं सभी कुछ किया है, तो इस कारण से कौन हो जाएगा, कृष्ण काव्य धारा के आपके कवि थे, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है। चलिए बताइए सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है, सुर सारावली, दोहावली, साहित्य लहरी या सूर सागर। 4 का जवाब देना है और 4 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आ गया है ऑप्शन आपका आ रहा है बी नंबर, बी नंबर बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए कि दोहावली है किसकी, जल्दी से बताइए दोहावली है किसकी। अगर आप लोग जवाब दे रहे हो दोहावली तो जल्दी से बताइए कि दोहावली है किसकी, ये बता दीजिए जल्दी से, जल्दी से मारिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर जवाब आ रहा है तुलसी, बिल्कुल सही है कि ये जो आपकी रचना है वो आपकी तुलसीदास की है ना, तुलसीदास की है। अब गलती मत करिए क्योंकि चैप्टर हमने कवर करा दिया है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है, कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली या गंगा लहरी। इनमें से बताइए कौन सा हो जाएगा, इनमें से बताइए सही कौन सा हो जाएगा 5 नंबर में। तो अभी आपने पढ़ा साहित्य लहरी, है ना। क्या पढ़ा अपना, आपने पढ़ा था साहित्य लहरी, इस कारण से ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है सूर सागर किस भाषा की कृति है। सूर सागर किस भाषा की कृति है। तो देखो सूर सागर है किसकी, आपके सूरदास की है, और ये किस भाषा में आपकी कृति की गई है, रचना की गई है। तो आपका जवाब क्या बनेगा, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या पंजाबी। अगर आप तुक्का मारने का प्रयास भी करेंगे तो आप जवाब सही कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कहां पर जितना भी किया है ब्रजभाषा से कृष्ण भगवान के बारे में लिखा है, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर कह रहा है इनमें से सूर्य की रचना कौन सी नहीं है। इनमें से सूर्य की रचना कौन सी नहीं है। चलिए गुड इवनिंग सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। 7 बजे क्लास होती है, तो आप लोग 7 बजे से डेली आपको टाइम 7 बजे दिया गया है ना।
सब लोग लाइक भी कर दीजिए यार, इतने लोग जुड़ चुके हैं ना, काफी लोग बाद में भी जुड़े हैं, है ना। तो जल्दी से लाइक भी मार दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, हमें फीलिंग लगे कि नहीं हम भी पानी पी के पढ़ा भी रहे हैं। जल्दी से लाइक भी मार दीजिए जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार, है ना। फिर इसके बाद हम लोग भी स्पीड में हो जाएं, अपनी गाड़ी को रफ्तार में ले लें, जल्दी से मारिए। चलिए चलो तो भाई ये बताइए, इनमें से सूर्य की रचना कौन सी नहीं है? सूर्य की रचना कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर दिया है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और आपका रास पंचाध्यायी। 7 नंबर की अगर बात करते हैं तो ये आपका जवाब हो जाएगा डी। यहाँ पर आपका रास पंचाध्यायी ये आपकी सूरदास की नहीं है, सूरदास की नहीं है, ठीक है, सूरदास की नहीं है। तो अच्छा ये बताइए है किसकी? ये बताइए कि ये रास पंचाध्यायी जो आपकी है किसकी, ये बताना है। कोई बताएगा? नंददास की है। वेरी गुड, यहाँ पर जवाब आ गया है, कह रहे हैं ये आपकी है, नंददास की है। तो बिल्कुल सही जवाब है, ये नंददास की है। किसकी है? नंददास की आपकी रचना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? यहां पर देना है सही जवाब क्या हो जाएगा, तुलसीदास, सूरदास, नंददास या कृष्णदास। चलिए यहां पर ऑप्शन आपका आ रहा है बी नंबर, तो बिल्कुल सही है, आपके सूरदास को कहा जाता है श्रृंगार और वात्सल रस में। आप देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से भाव चित्रण, है ना, वात्सल्य भाव को प्रकट किया है। इस कारण से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि आपसे सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? ये थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लैंग्वेज आपकी ऐसी है। कह रहे सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित किए गए हैं? तो यहां पर कह सकते हैं कि एक शैली है, वो शैली है आपकी कौन सी? अर्धगोपन शैली, है ना। अर्धगोपन शैली होती है जिसमें से राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। यहां पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर, साहित्य लहरी में। किसमें? साहित्य लहरी में ये आपका हुआ है, और इसमें अर्धगोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन आपका किया गया है। साथ में देखा जाए तो अलंकार की दृष्टि से भी इस ग्रंथ को महत्व मिला है, ठीक है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, जो कि यहाँ पर आपसे कह रहा है सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? चलिए क्वेश्चन को घुमाया गया है, लेकिन देख सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है। सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। चलिए तो जवाब आ रहा है डी नंबर, कह रहे हैं वात्सल रस होगा। बिल्कुल सही है, चलिए बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि इन्हें वात्सल्य का सम्राट भी कहा गया है ना। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपकी किसके? वात्सल्य। वात्सल्य भाव अत्यंत कोमल होता है, शाश्वत होता है, एक शाश्वत भाव होता है ना। तो आपका जवाब बन जाएगा कौन सा? डी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है यह, अच्छा ये पॉइंट यहाँ पर नोट करिएगा कि ये शब्द जो कहा है, ये शब्द जो कहा है किसने कहा है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ये जो पंक्ति कहा है कि सूरदास किस रस का कोना कोना झांकाए हैं, तो ये झांकाए हैं वात्सल्य, है ना। तो ये शब्द किसने कहा है? तो आपके रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने ये पंक्ति कहा है कि सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झोंक, मतलब कह सकते हैं झांकाए हैं, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट को याद रखना है। क्लियर हो गया। चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा है, यहां पर दिया है सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है, मतलब सैयद इब्राहिम को कवि के रूप में कौन सा नाम दिया गया है? यहां पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रस खान, ठीक है। याद रखिएगा कि रस खान का वास्तविक नाम क्या था? रस खान का वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। क्या था? सैयद इब्राहिम था, ठीक है। इनकी रचना आपने सुना होगा सुजान रस खान। क्या सुना है? सुजान रस खान और प्रेम वाटिका, ये इनकी महत्वपूर्ण आपकी रचनाएं हैं, ठीक है। और इसी में देखा जाए रस खान ने 252 वैष्णव की वार्ता में भी ऐसे शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है, यहां पर कह रहा है प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है, ये किसके द्वारा रचित किया गया है? चलिए यहां पर देना है सही जवाब कौन सा हो जाएगा। यहां पर रस खान, रहीम, नंददास, मीराबाई। जवाब क्या बनेगा? चलिए जवाब आ रहे हैं ऑप्शन आपका ए नंबर, तो बिल्कुल सही जवाब है। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ किसने? तो रस खान ने लिखा है, जो कि अभी हमने आपको बता भी दिया है। आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? चलिए एक नया क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन सर जी आप पहले ही बता देते हैं
तो पहले इसलिए बता देते हैं ताकि आपके हौसले बुलंद हो, है ना। आने से पहले अगर हम आपको कुछ बता देते हैं तो इसका मतलब है कि आपके हौसले को बुलंद करने के लिए बताते हैं, ताकि आपके अंदर एक भावना आ जाए कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं। नकल करने के भी तरीके होते हैं अपने अपने, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर बताइए कि भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है। यहाँ पर है नंददास, परमानंद दास, सूरदास और आपके चतुर्गुदास। तो इसका आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, नंददास को जड़िया विशेषण से भी विभूषित किया गया है। मतलब कह सकते हैं कि जो आपके नंददास थे वो आपके 16वीं सदी के अंतिम चरण के कवि थे। कैसे? 16वीं सदी के अंतिम चरण के कवि थे और भक्ति काल में कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि थे, है ना। तो इस प्रकार से जवाब कौन बन जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले स्कोर प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया है कि नंददास की किस काव्य धारा से संबंधित हैं। नंददास किस काव्य धारा से संबंधित हैं? चलिए यहां पर देना है 14 नंबर देना है। 14 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? नंददास किस काव्य धारा से संबंधित हैं? संत काव्य धारा से, सूफी काव्य धारा से, कृष्ण काव्य धारा से या राम भक्ति काव्य धारा से। देखो सभी के जवाब आ गए। कितना अच्छा फील होता होगा अपने आप में कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं, है ना। तो जवाब क्या बनेगा? सी नंबर, कृष्ण काव्य धारा के, है ना। याद रहेगा। चलिए वैसे भी आपको पता है नंद, है ना, नंद के घर में, है ना। तो इससे आपको याद रहेगा कि आपकी जो नंद है वो आपके कृष्ण से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा है, सुदामा चरित के लेखक कौन है? सुदामा चरित के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं? तो देखो यहाँ पर कृष्ण भगवान हो, सुदामा दास, सुदामा चरित हैं, है ना, और आपके दिए कौन? तो आपके नंददास हैं। तो कुल मिला के देखा जाए सुदामा चरित की जो लेखक हैं वो आपके नंददास हैं। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा, नंददास हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। देखो ये सभी प्रश्न आपने पढ़ा है, हमें पता है कि आपने ऐसे प्रश्नों को कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर है। ठीक है, चलिए बताइए कि भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर गीत की रचना की है। ये बताइए भ्रमर गीत की जो रचना किया है वो आपके किसने किया है? नंददास ने, सूरदास ने, रत्नाकर ने या ब्रजवासी दास ने? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है, सही जवाब कौन हो जाएगा? भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर गीत की रचना जो की है वो आपकी किसने की है? यहाँ पर देना है आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। तो कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो होशियार हैं वो जवाब ए दे रहे हैं। याद रखिए भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर गीत की जो रचना की है वो नंददास ने की है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, आपके किसने? नंददास ने किया है। ठीक है, नोट करिए। अभी क्वेश्चन जो आप लोग सोच रहे हैं ना वो क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला आपसे दिया गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि रस मंजरी किस कवि की कृति है? रस मंजरी किस कवि की कृति है? रस मंजरी किस कवि की कृति है? केशवदास की है, भूषण की है, नंददास की है या छीत स्वामी की है? चलिए यहां पर देना है राइट आंसर। 17 का ऑप्शन आ चुका है, यहां पर नंददास बिल्कुल सही है, नंददास। ठीक है, आप लोग कॉपी में नोट कैसे करोगे? आप लोग कॉपी में कैसे नोट करना है? आप नंददास के बारे में जितने भी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं वो सबको आप बीच में डालिएगा नंददास, है ना। कैसे डालोगे? ऐसे लिखिएगा नंददास, इसके बाद पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट, आठवां, मतलब जितने भी पॉइंट बन सकते हैं उनको इस डिजाइन में आप बनाइएगा और देखना कि आपको नंददास के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान हो जाएगा, है ना। बस क्या होता है ना, पढ़ने का तरीका बदलिए अपना, 100% आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले स्कोर प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? अभी देखो हमने इसी प्रश्न को बताया है, अभी इसी प्रश्न को बताया है कि रास पंचाध्यायी के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं। जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहा है नंददास, सूरदास, रहीमदास और आपके कबीरदास। चलिए यहाँ पर देना है राइट आंसर, यहाँ पर दे रहे हैं 18 का ए नंबर। बहुत अच्छे, प्रयास आपका अच्छा रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए नंबर और आपका सी नंबर। मतलब कह सकते हैं कि नंददास ने रास पंचाध्याय की रचना की है और इसी नाम से रहीम ने भी एक काव्य की रचना किया है ना। तो इसका ऑप्शन बनेगा ए और आपका सी बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर रहीम ने भी एक काव्य की रचना रास पंचाध्याय के नाम से किया है ना। तो इस कारण से आपका जवाब हो जाए कौन सा? ए और सी। हाँ, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम किसे सही करेंगे? तब आप सही कौन से करेंगे? आप सही करेंगे नंददास को सही करेंगे, है ना। मतलब फोकस जो आपका होता है उसी पर आपको करना है ना। तो आपको ये हो जाएगा। वैसे आपको ज्ञान रखना है कि मान लो नंददास ऑप्शन में ना होता तब क्या करते? तब
आप इसको कर सकते थे ना, इस कारण से दोनों पॉइंट को याद रखना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को, और प्रश्न हमसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन सा है? विरह मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी या अनेकार्थ मंजरी? कौन सा बनेगा? चलिए यहां पर 20 नंबर में आपका बनेगा अनेकार्थ मंजरी। क्या बनेगा? अनेकार्थ मंजरी बनेगा। ऑप्शन बनेगा यहां पर डी नंबर, अनेकार्थ मंजरी हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये एक प्रकार का पर्याय कोश ग्रंथ है, मतलब इसके मंगलाचरण में शुद्ध द्वैतावाद संबंधी दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। ठीक है ना, तो इस कारण से ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, क्या आपसे यहाँ पर मीराबाई का मलार किसकी कृति है? मीराबाई का मलार किसकी कृति है? मीराबाई की है, नंददास की है, क्षीर स्वामी की है या गोविंद स्वामी की है? चलिए यहाँ पर पूरा का पूरा है, याद रखिए मीराबाई का मलार किसकी कृति है? ये है आपकी मीराबाई की है। किसकी है? मीराबाई की है। मीराबाई का मलार मीराबाई की ही क्या है? कृति है। आपने देखा कि भक्तिकालीन साहित्य में, ठीक है, मीराबाई ने कुल 4 ग्रंथों की रचना किया है। कितने? 4 ग्रंथों को नोट करिएगा कि मीराबाई ने भक्ति में, भक्तिकालीन साहित्य में मात्र 4 ग्रंथों की रचना की है। कौन? नरसिंह जी का मायरा, आपने सुना होगा, नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा आपने नाम सुना होगा। गीत गोविंद का टीका, क्या? गीत गोविंद का टीका है ना, टीक या टीका। एक है राग गोविंद, है ना, राग गोविंद, और एक है आपका राग सोरठा है ना। इसके अतिरिक्त उन्होंने गीतों का संकलन किया है, जिनको हम मीराबाई की पदावली के नाम से जानते हैं। अभी और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु कौन थे? सूरदास, रैदास, मलुकदास, कबीरदास? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब लगभग सभी लोग सही नहीं दे पाएंगे। देखते हैं इस प्रश्न का जवाब सही कौन दे रहा है। मीराबाई के गुरु कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं बी नंबर, बहुत अच्छे, शाबाश। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर, रैदास थे। याद रखिए मीराबाई रैदास या इन्हें रविदास के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए कभी कभी आपके एग्जाम में रैदास नाम नहीं लिखे होता है, तो वहां पर रविदास लिखा होता है, रविदास। ठीक है, तो रविदास की कह सकते हैं शिष्या थी, या कह सकते हैं मीराबाई के गुरु कौन थे? तो आपके रैदास थे, है ना। याद रखिएगा कि मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ में रविदास छतरी का निर्माण भी करवाया है। कहां पर? चित्तौड़ में रविदास छतरी का निर्माण भी कराया है मीराबाई ने। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है, ठीक है। इससे ये पॉइंट याद रखना हो जाता है कि रैदास इनकी क्या थे? कह सकते हैं गुरु थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है कि मीराबाई की रचना नहीं है, मीराबाई की रचना नहीं है, इनमें से बताइए कौन सी नहीं है? तो देखो नरसिंह जी का जो नरसिंह मेहता की हुंडी, तो नरसिंह से आपको समझ में आ गया, ये तो आपकी है। रुक्मणी मंगल और नरसिंह जी का मायरा भी आपका है। यहाँ पर देखो प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका मीराबाई की रचना नहीं है। अच्छा ये बताइए है किसकी प्रेम वाटिका? अभी हमने आपको बताया कि प्रेम वाटिका जो है वो है किसकी? रस खान की है, रसों के खान, रस खान, है ना। तो रस खान की है, तो इससे आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा, है ना। और रुक्मणी मंगल मीराबाई की रचना है, और इसी नाम से कई लेखक ने रचना किया है। नरसिंह मेहता की हुंडी तथा नरसिंह जी का मायरा भी किसका है? मीराबाई की ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद ग्रंथ संग्रहित हैं? देखो कह रहा है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? कितने पद संग्रहित है? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन बनेगा का डी 40। कितने? 40 पद आपके संग्रहित किए गए हैं। ठीक है, 40। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करते हैं रैदास से, तो रैदास के क्वेश्चन काफी बन रहे हैं। रैदास का जो जन्म हुआ था ये आपके काशी में हुआ था। कहां पर हुआ था? काशी में, क्योंकि यहीं से अभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रैदास का जन्म काशी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1388 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। ये जो आपके रैदास मतलब होता है चमार, है ना। रैदास मतलब होता है चमार। याद रखिए चमार जात में क्या हुए थे? ये आपके जन्मे हुए थे, है ना। तो इस प्रकार से 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, रैदास के गुरु आपके
रामानंद। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से पुष्टिमार्गी कवि कौन है? इनमें से पुष्टिमार्गी कवि कौन है? सूरदास हैं, कबीरदास हैं, जायसी हैं या आपकी तुलसी बनेंगे? तो पुष्टिमार्गी कवि हैं इनमें से कौन? पुष्टिमार्गी कवि कौन है? तो आपके सूरदास हैं। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, आपकी सूरदास हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बल्लभाचार्य ने ब्रजमंडल में आपकी कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया था, है ना। उन्हीं का दर्शन पाकर इन्होंने यहाँ पर अपना ध्यान भटका दिया था, मतलब कह सकते हैं उसकी तरफ आपके पहुंच गए थे। तो यहाँ पर जवाब कौन हो जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ये पुष्टिमार्गी कवि कहा जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि अष्टछाप कवियों में भी इनका स्थान सर्वोपरि है। किसमें? अष्टछाप कवियों में सूरदास भी आपके शामिल है। ठीक है, अभी क्वेश्चन ढेरों मिलेंगे अष्टछाप से। ठीक है, चलिए पुष्टिमार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? चलिए 26 नंबर दीजिए, 26 नंबर दीजिए कि पुष्टिमार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? पुष्टिमार्ग का प्रवर्तन किसने किया? तो आपके सूर्य के गुरु आपके बल्लभाचार्य, है ना। उन्हीं के कह सकते हैं संपर्क में जैसे ही आए तो उन्होंने किया ना। अभी हमने बताया कि बल्लभाचार्य ने ब्रजमंडल की जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया था उन्हीं का दार्शनिक आधार मानकर, है ना। तो आपका जवाब क्या बनेगा? 26 का ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, आपके बल्लभाचार्य हैं। पुष्टिमार्ग का प्रवर्तन किसने किया? बल्लभाचार्य ने किया था, याद रखिए। ठीक है, और आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है बल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया था उसका दार्शनिक आधार क्या है? बल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? मतलब कह सकते हैं कि बल्लभाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? अद्वैत दर्शन का, द्वैत दर्शन का, शुद्धाद्वैत दर्शन का या द्वैताद्वैत दर्शन का? तो देखो यहाँ पर 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर बल्लभ है ना, तो एक आपको पॉइंट निकालते हैं, बल क्या लिखा है? बल दिया है। और बल आपकी बॉडी में तभी आएगा जब आप शुद्ध खाएंगे। कैसे खाएंगे? शुद्ध खाना खाएंगे, शुद्ध शाकाहारी खाएंगे, तभी आपकी बॉडी में बल आएगा। तो यहाँ पर देखो शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बल्लभाचार्य। अब आपको याद रखिएगा, है ना, शुद्धाद्वैतावाद के आपके हो जाएंगे कौन? तो आपके ये हो जाएंगे। जैसे आपका द्वैताद्वैतवाद है ना, तो इसके आपके निम्बकाचार्य है ना, द्वैताद्वैत के दर्शन के प्रतिपादक निम्बकाचार्य हैं। यह भी क्वेश्चन एक जगह आपको मिलेंगे, तब आपको बता देंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? यहां पर राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, आपके बल्लभाचार्य की है। किसकी है? बल्लभाचार्य की है। तत्वदीप निबंध किसकी है? तो आपकी बल्लभाचार्य की हो जाएगी। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टिमार्ग की स्थापना की? चलिए फिर से क्वेश्चन आया कि किसने पुष्टिमार्ग की स्थापना की? पुष्टिमार्ग की स्थापना किसने किया था? चलिए तो यहाँ पर देखो है क्या, समझ लीजिए, बार बार आ रहा है पुष्टि। मतलब बल्लभाचार्य ने जिस पुष्टिमार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना किया, मतलब जिस हिंदी भक्त कवियों द्वारा पल्लवन किया गया था। ठीक है, मतलब अष्टछाप वाले। तो यहाँ पर जवाब जो बनेगा 29 का वो बनेगा बी नंबर, बल्लभाचार्य। ठीक है, चलिए और आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है, कह रहा है बल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? बल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? सिद्ध संग्रह, आध्यात्म रामायण, महाभाष्य या अणुभाष्य? जवाब क्या बनेगा? जवाब हो जाए ऑप्शन डी कि बल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। क्या है? अणुभाष्य है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर, अणुभाष्य बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, कुछ क्वेश्चन कठिन आपको मिलेंगे ही, नहीं तो सरल तो आपने प्रैक्टिस सेट में भी लगाया होगा। स्पेशल पढ़ने में आपको नए नए क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक पूछा गया है, याद रखिए, प्रवर्तक पूछा है जिन्होंने स्टार्टिंग किया है। और स्टार्टिंग किसने किया है? बल्लभाचार्य ने किया है ना। बल्लभाचार्य आपका जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी बल्लभाचार्य आपका बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रवर्तक पूछा गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा है इनमें से कृष्ण भक्ति कवि कौन सा नहीं है? इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सूरदास, रसखान, कृष्णदास या तुलसीदास? चलिए यहाँ पर देना है आपका जवाब सही क्या बन जाएगा। चलिए यहाँ पर भी जवाब आ चुके हैं, शाबाश, वेरी गुड। मतलब आपने पिछली क्लास को अच्छी तरीके से आपने पढ़ा है, यही कारण है कि आपका जवाब यहाँ पर डी आ रहा है, तुलसीदास। तुलसीदास जो आपके हैं वो आपके किसके? तो आपके राम, है ना, किसके? राम भक्त कवि हैं आपके तुलसीदास। इन्होंने राम के बारे में अच्छी तरीके से वर्णन किया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने किया था?
चलिए रुद्र संप्रदाय पूछा गया है, तो नया क्वेश्चन है, इसे नोट करिएगा, इसे नोट करिएगा। एक थोड़ा सा आपको बता दें, रुद्र मतलब विष्णु होता है, विष्णु होता है। यहां पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विष्णु स्वामी। ठीक है, याद रखिए रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, तो आपके विष्णु स्वामी ने की थी, है ना। देखा जाए वास्तव में रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य के द्वारा ही प्रवर्तित किया गया था, है ना। तो इसका जो जवाब बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर वल्लभाचार्य होता, वल्लभाचार्य होता तो हम उन्हीं को ही मानते। क्यों, क्योंकि रुद्र संप्रदाय का जो वास्तविक माना जाता है वल्लभाचार्य को ही मानते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा, कह रहा है राधा वल्लभ संप्रदाय का संबंध प्रवर्तन किसने किया था। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया, राधा वल्लभ दिया गया है। चलिए यहाँ पर दीजिए सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ गया है 35 नंबर में, ऑप्शन सी। ये थे हित हरिवंश, किसने किया था, हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। इन्होंने कृष्ण की वंशी का अवतार कहा है ना, क्या कहा है, इन्होंने कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है। किन्हें, तो आपके हित हरिवंश को इनको कहा जाता है कि ये आपके कृष्ण की वंशी का अवतार है। ठीक है ना, ये भी पॉइंट याद रख लीजिएगा, आपके लिए नया क्वेश्चन हो जाएगा। ये राधा को स्वतंत्र अधिनात्री देवी मानते हैं। ठीक है ना, तो इसका जवाब बन जाएगा सी नंबर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, यहां पर आपसे कह रहा है कि कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है, ये है आपके सनकादि, किसे, सनकादि संप्रदाय। यहां पर ऑप्शन जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा डी, कि कृष्ण के साथ राधा की महानता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा कि क्वेश्चन कैसा है, तो देखो कि निम्बकार संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंध रखने वाले हैं, जो कि ब्रजमंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। ठीक है ना, इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर। ठीक है, मतलब इनका जो उपदेश मिलता है वो सनकादि में ही मिलता है, इस कारण से। आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला है, एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे अजीब गरीब, तो क्या हो, है ना। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। चलिए यहां पर देना है ऑप्शन राइट आपका कौन सा बनेगा, तो याद रखिए कृष्ण भक्ति से संबंधित संप्रदाय श्री वल्लभ संप्रदाय है, हरिदासी संप्रदाय है, गौड़ी संप्रदाय है। लेकिन यहां पर जो सी नंबर है तत्सुखी संप्रदाय, कौन सा, तत्सुखी संप्रदाय, ये इनकी भाव से संबंधित आपके नहीं है। ठीक है, ये इनसे संबंधित आपके नहीं है। ये हैं आपके जीवाराम। ठीक है, एक आपके हैं जीवाराम जो कि सखी भाव से संबंधित है, किसे, सखी भाव से संबंधित है, सखी भाव से संबंधित है आपके तत्सुखी संप्रदाय। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है। ये प्रश्न को अभी हमने बताया था कि 84 वैष्णवों की वार्ता, 84 वैष्णवों की वार्ता का जो संबंध है वो आपके किससे है, तो यहाँ पर आपके वल्लभ संप्रदाय से, किससे है, वल्लभ संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से है। जबकि वहां पर देख सकते हैं सखी संप्रदाय राधा कृष्ण की युगल उपासना करते थे, है ना। तो इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध है वल्लभ संप्रदाय से, ऑप्शन बनेगा डी नंबर। देखो एक क्वेश्चन को हम आपको 3 से 4 बार रिपीट कराते हैं, रिपीट इस बार कराते हैं इस कारण से ताकि आपको थोड़ा बहुत याद हो जाए, है ना, ताकि दोबारा जब हम आपको मैराथन क्लास लें तब आप सभी का जवाब सही दें, है ना। आपसे उम्मीद यही रहेगा कि लगभग सभी का जवाब आप सही दें। चलिए यहाँ पर देना है, सही कह रहा है कि अष्टायाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन हुआ है। अष्टायाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है। 39 का ऑप्शन आपका बनेगा, क्या बनेगा, कृष्ण की है, राम की है, विष्णु की है या शंकर की है, किसका बनेगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए नंबर, आपके कृष्ण की, किसके, कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन आपका किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है कौन सा, कह रहा है छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं। छीत स्वामी, अब क्वेश्चन आपके अच्छे आ गए हैं, कुछ अच्छे इसलिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आते हैं। अब क्वेश्चन जो है वो आपको आते होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखना कितने इजी लगेंगे। कह रहा है छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं, राम भक्ति के हैं, अष्टछाप धारा के हैं, प्रेम मार्गी के हैं या निर्गुण मार्गी के।
तो आपका जवाब हो जाएगा बी, ये आपके अष्टछाप धारा के हैं। किसके हैं? अष्टछाप के आपके कवि हैं। देखना अष्टछाप धारा से कितने क्वेश्चन और कितने अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अब आपको मिलेंगे वो सभी क्वेश्चन अष्टछाप से ही मिलने वाले हैं। तो पहले पॉइंट ये आती है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो आपके 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठल नाथ ने की थी। किसने? गोस्वामी विट्ठल नाथ ने किया था 1565 में। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी है? तो आपकी 8 है। ठीक है ना। अब यहां से देखो महत्वपूर्ण आपके क्या है कि 8 भक्त कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य। कितने? वल्लभाचार्य के 4 शिष्य। कौन? सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और आपके कृष्णदास। ये सभी जो 4 शिष्य रहे हैं वो किसके हैं? वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं। फिर आपके देख सकते हैं गोस्वामी विट्ठल दास के 4 शिष्य। कौन? गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और आपके चतुर्भुज दास। ये आपके रहे किसके? विट्ठल नाथ के आपके 4 शिष्य रहे हैं। ठीक है ना। दोनों पॉइंट यहाँ पर नोट करिए, क्योंकि यही से क्वेश्चन आपके बनेंगे पूरे के पूरे। ठीक है, चलिए ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अनंत रागी सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ साथ रहते थे। इसी मान्यता के आधार पर इन्हें अष्ट सखा भी कहते हैं। ये जो आपके अष्टछाप कवि हैं उन्हें अष्ट सखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है कि वल्लभ संप्रदाय में सेवा विधि का बहुत ही संगोपांग वर्णन है और अष्टायाम की सेवा मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या, आरती और शयन इन संप्रदाय से बड़े समारोह से स्वीकार किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन थे। अब इनसे बने हुए क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए जल्दी जल्दी, अब स्पीड में रहेंगे। बताइए अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने की थी? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए जल्दी से, यहाँ पर देना है। क्लास चलती कब से है? तो भाई ये क्लास जो चलती है ना, रागिनी गुप्ता जी, ये क्लास चलती है आपके शाम 7 बजे से। ठीक है, थंबनेल में भी आपको लिख दिया गया है, शाम 7 बजे से क्लास चलती है। क्रम से अभी तक जी आपने नहीं देखा है तो क्रम से देख लीजिएगा। चलिए अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने की थी? 41 नंबर में। तो 41 का ऑप्शन आ चुका है, कह रहे हैं ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर, आपके विट्ठल नाथ ने किया था ना, विट्ठल नाथ ने। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? अगर आपने पहले प्रश्न को नहीं सही किया है तो प्रयास करिए कि दूसरे प्रश्न को आप आंखें मूंदिए और सपने में ही आंसर लगा दीजिए। चलिए जल्दी में किसी ने गलती कर दिया। चलिए यहाँ पर 42 का ऑप्शन कौन सा बनेगा? बी नंबर, आपके विट्ठल नाथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, कह रहा आपसे यहाँ पर अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? 43 नंबर में। तो क्या बन जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, आपके विट्ठल नाथ थे। अब ये प्रश्न आपको रट गया होगा पूरी तरीके से। रट गया है कि नहीं रट गया? ये क्वेश्चन आपको रट गया है। तो चलिए अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन इसी से जुड़े हुए। कह रहा है अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? आपकी 8 थी ना। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर, 8 थी। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखो अष्टछाप में अभी हमने बताया था कि इनमें से 4 शिष्य थे आपके वल्लभाचार्य की। कौन? सूरदास, कुंभनदास, रामानंद दास और आपके कृष्णदास। और 4 शिष्य थे विट्ठलनाथ के। कौन? गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और आपके चतुर्भुज दास। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा है? तो यहाँ पर आपका केशव दास नहीं मिल रहा है, किस कारण से ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? कुंभनदास, सूरदास, हरिव्यास देश और आप देव और आपके चतुर्भुज दास। तो यहाँ पर भी आपको पता चल गया ये जो भाई साहब हैं इस्ट्रा, ये भाई साहब इसमें से शामिल नहीं है ना। ये दोस्ती के लायक इसमें से नहीं थे, अदर दोस्ती आपकी थी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। कह रहे सूरदास किसके शिष्य थे? चलिए बताइए जल्दी से, सूरदास किसके शिष्य थे? यहाँ पर आपको जवाब देना है। ठीक है, सब लोग भाई लाइक शेयर भी कर दीजिए, जो लोग बाद में जुड़ते हैं। और जो लोग ऑफलाइन देखते हैं तो वो तो बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, है ना। उनको तो कहना ही नहीं पड़ता है, वो लोग पहले ही लाइक कर देते हैं। लेकिन लाइव जो होते हैं उनको बोलना पड़ता है कि आप अभी जुड़े हैं तो लाइक शेयर भी करिए। तो भाई कर दीजिए आप लोग। चलिए बताइए सूरदास किसके शिष्य थे? 49 नंबर में। यहाँ पर जवाब आ गया है, ऑप्शन आ रहा है आपका ए नंबर। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका वल्लभाचार्य, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर वल्लभाचार्य। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर कह रहा है नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं थे? अभी हमने बताया था कि ये पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनेगा। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं?
चलिए, चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास और आपकी परमानंद दास। अब बताइए कौन सा हो जाएगा। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो तुक्का आपका काम करेगा। चलिए, यहाँ पर चतुर चतुर कर रहे हैं तो चलिए हम चतुर को ही लगा देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा चतुर्भुज दास। ठीक है, चतुर्भुज दास जो आपके हैं बिल्कुल सही है। चतुर्भुज दास जो आपके हैं किसके हैं? गोस्वामी आपके विट्ठलनाथ के हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ की कौन? तो गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। याद रहेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है। इनमें से एक कवि अष्टछाप में नहीं है। कौन नहीं है? तो कृष्णदास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और आपके गोविंद स्वामी, गोविंद दास। चलिए 53 नंबर में बताइए। 53 नंबर में बताइए। तो 53 का ऑप्शन डी आ रहा है। मतलब आप लोग समझ गए हैं कि अब आपका क्वेश्चन कोई भी हो, है ना, अष्टछाप को उड़ा उड़ा कर मारेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? चलिए बताइए, नंददास जो आपके थे किसके थे? बल्लभाचार्य के थे या विट्ठलनाथ के थे? इन दोनों में एक ही होगा, क्योंकि अभी हमने आपको बता भी दिया है कि आपके 2 गुरु थे और 8 शिष्य थे, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा? 55 में 55 का आपका जवाब बनेगा ऑप्शन आपका बी। ये आपके थे विट्ठलनाथ के। नंददास जो आपके थे वो आपके विट्ठलनाथ के थे। ऑप्शन बने आपका बी नंबर। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा है, बल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। चलिए, क्वेश्चन को घुमाया गया है। क्वेश्चन को घुमाया गया है कि बल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। कुंभन दास, चतुर्भुज दास, सूरदास या परमानंद दास, कौन सा बनेगा? तो अभी क्वेश्चन यही आया था चतुर, है ना, चतुर आया था ना। चतुर्भुज दास ये बल्लभाचार्य के नहीं थे, तो थे किसके? किसके थे? विट्ठलनाथ के थे। बिल्कुल सही है, ये आपके विट्ठलनाथ के थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, देखो हिंदी साहित्य को समझना सबके बस की बात नहीं होती है। हमने पहले ही बता दिया है कि हिंदी साहित्य को समझने की सबके अंदर क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी ने एमए नहीं किया होगा, है ना, सभी ने एमए नहीं किया होगा। और जब एमए नहीं करेंगे तो हिंदी साहित्य इतनी आसानी से नहीं आ सकती है। ठीक है, और ऐसे लोग दम तोड़ देते हैं रास्ते में, और फिर जो आपके बच्चे कुचे होते हैं वही आगे कर जाते हैं, ड्रॉप कर जाते हैं ना। तो इस कारण से आप डरिए मत, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपने एमए नहीं किया है तो हम आपको एमए करा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब हिंदी साहित्य पूरी तरीके से कवर करा रहे हैं। चलिए, कह रहा है यस सर हमने डिप्लोमा कर रखा है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से अष्टछाप की कवि नहीं है। अष्टछाप की कवि नहीं है। कह रहा है सूरदास, मलूकदास, नंददास और आपकी छीत स्वामी। चलिए ऑप्शन देना है। मलूक कर रहे हैं, अजगर करे न चाकरी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मलूकदास हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम क्या है? अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम क्या है? चलिए यहाँ पर देना है सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 59 का जवाब क्या बनेगा? 59 का थोड़ा ही क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़े ही क्वेश्चन और बचे हैं, परेशान मत होइएगा। चलिए यहाँ पर 59 का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर बी नंबर। यहाँ पर आपके सुंदरदास इसमें से आपके नहीं पड़े हैं, मतलब 8 दोस्ती में आपके सुंदरदास यहाँ पर नहीं है, ये सुंदर वन में घूम रहे थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सुंदरदास। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, और ये पुकारा जाता है किस आपको? तो अष्टछाप संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, और एक संप्रदाय का है सखी संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर आपको जो बनेगा वो आपका बनेगा क्या? बी नंबर, सी नंबर, सखी संप्रदाय। मतलब आपके हरिदास संप्रदाय, है ना। अगर आपके ऑप्शन ना मिले तो आपको देखो यहाँ पर होगा क्या? हरिदास संप्रदाय। हरिदास संप्रदाय को क्या बोलते हैं? तो आपके कह सकते हैं कि यहाँ पर पा बना दीजिएगा। ठीक है, इसे पा। तो हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, नोट करिएगा। और आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? चलिए यहाँ पर देना है, कह रहा है जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो लेखक आपके हैं कृष्णदास। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर, कृष्णदास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बने आपका बी नंबर, कृष्णदास हो जाएगा। ठीक है, और इनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? भ्रमर गीत आपने पढ़ा होगा, भ्रमर गीत के बारे में बोला गया है। बस खत्म हो रहे हैं क्वेश्चन, परेशान मत होइए। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भगवत का 5वां स्कंद है, या 10वां है, तृतीय है, या 9वां है? मतलब श्रीमद् भगवत गीता में ही आपको मिलेगा क्या भ्रमर गीत के प्रसंग के बारे में। तो 64 वाले में बताइए क्या हो जाएगा आपका?
64 वाले में आपका बनेगा ऑप्शन बी, आपके दसम स्कंद में, किसमें है, दसम स्कंद में भी है। दसम स्कंद का जो एक अध्याय है कौन सा, एक अध्याय मिलेगा 46 और एक अध्याय मिलेगा आपका 47। मतलब क्वेश्चन आपको कई प्रकार से पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड गीत का प्रसंग मूल स्रोत से कौन अध्याय में है, तो 46 और 47वें अध्याय में देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपका जवाब हो जाएगा। वहीं पर आपके सूरदास के बारे में आपसे बात करें, क्योंकि सूरदास से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्वेश्चन बनेगा, 2-3 क्वेश्चन आपको बता देते हैं। सूरदास का जन्म है ना, मृत्यु और गुरु पूछा जाता है, कृष्ण भक्ति शाखा, ये सब कुछ हमने आपको बता दिया है। ठीक है ना, चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ब्रह्मांड गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है। ब्रह्मांड गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है। इस प्रश्न को सब लोग सही कर दीजिए, फिर आपकी छुट्टी कर देते हैं। इस प्रश्न को सही कर दीजिए, फिर आपकी छुट्टी कर देते हैं। जल्दी से बताइए। चलिए यहां पर बताइए 65 नंबर में, तो चलिए यहां पर बी आ रहा है और किसी का ए आ रहा है। चलिए ए आ रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने बताया था कि ब्रह्मांड गीत में श्रीमद् भगवत गीता का दसम स्कंद है ना, दसम स्कंद में जो आपका 46वां और 47वां अध्याय है, वहां पर आपका इसका उत्पव बोला गया है। तो इसी प्रकार से आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, श्रीमद् भगवत महापुराण है ना, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब आपका स्टार्ट हो गया क्या, रीत काल हो गया। क्या हो गया, रीत काल स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग अगर अपने आप को सोचो कि हम सर से पहले जवाब दें, सर से पहले जवाब, तो इससे पहले आप लोग तैयार करके आया करिए, क्योंकि हम आपको बता देते हैं कि कल क्या पढ़ाना है आपको, है ना, कल क्या पढ़ना है हम आपको बता देते हैं। रीत काल के बारे में आपको पढ़ के आना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ताकि इसके बारे में आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि कौन है। रीतकालीन कवि कौन है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग होमवर्क के ले लीजिए, है ना, घर से करके लाइएगा कॉपी में लिखकर। ठीक है, तब कल इस प्रश्न का जवाब